Good morning, students. I am Namita Seed. Welcomes you in BB1 online classes, and we were continuing with the chapter number 11, The Proposal, which is written by Anton Chekhov. Until now, we have read about the three main characters, that is Mr. Lomov, who was the landowner and the neighbor of Mr. Chubukov, and Chubukov actually he was father of Natalia, and Lomov he wanted to marry Natalia, and but somehow they get into the quarrel regarding the oxen meadows, which was wedged between the property of Natalia or the Chubukovs, that is birch woods and burnt mashes. But actually both were quarreling each other that the land belonged to whom. Okay, so let's see what happens next. Natalia, it's not true, I will prove it, I will send my movers out to the meadows this very day. So Natalia बोल रही है कि नहीं ऐसा नहीं है लोमोव, ये जो ज़मीन है वो मीडोज ऑक्सन मीडोज जो घास के मैदान है वो चुबुकोव को बिलोंग करते हैं, और वो आज ही जो मूवर्स यानी जो ग्रास कटर्स होते हैं उनको आज ही भेजेंगी, जिससे कि वो ज़मीन उनकी है और वो वहीं पर आज पूरा दिन काम करेंगे. लोमो व्हाट, माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे. सो नतालिया बोल रही कि मेरे ग्रास कटर्स जो हैं आज ही उस ज़मीन पर जाएंगे. आई विल गिव इट टू दैम इन द नेक. तो बोला कि मैं अगर तुम्हारे जो मूवर्स वहाँ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा उनको दैम give it to them in the neck means to give the punishment. Okay, so I will punish them. Lomos was saying that he would punish those movers. Natalia, you dare? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है? Clutches at his heart. Oxen meadows are mine. अब उनको क्या उसको क्या हो रहा है लोमो को? He was getting more curious and उनकी तबीयत ठीक नहीं है, and लोमो बोल रहे हैं कि ऑक्सन मीडोज मेरे हैं. You understand? Mine. Please don't shout. You can shout yourself hoarse in your own house, but here I must ask you to restrain yourself. So Natalia बोल रही है चिल्लाओ मत. ये जो अपनी हॉर्स मीन्स क्या होता है, वेरी रफ वॉइस, जो तुम्हारी ये रफ सी वॉइस है इसमें अपने घर पे जाके चिल्लाना. यहाँ ये मेरा घर है तो मैं तुम्हें रोक सकती हूँ. restrain yourself means I can stop you. If it wasn't, madam, for this awful excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way. Yes, oxen meadows are mine. So लोमो बोल रहे हैं कि मैं एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, and for this awful means very bad, and excruciating palpitation. excruciating means क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के. ओके, या हम कह सकते हैं वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेन होना. एंड पाल्पिटेशंस मतलब क्या होता है, इट्स अ इंक्रीजिंग ऑफ द पल्स रेट. इट इज़ अ डिजीज़ जिसमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि टेंशन होती है और पल्स रेट हाई होने लग जाती है. सो इट्स काइंड ऑफ दैट डिजीज़. तो वो बोल रहा है कि अगर मैं इस बैड सिचुएशन में नहीं होता, बहुत पेनफुल सिचुएशन में नहीं होता, अगर मेरी पल्स रेट नहीं इंक्रीज़ हो रही होती, अगर मैं अंदर से अपसेट नहीं होता, तो मैं आपसे किसी और तरीके से बात करता. और फिर ज़ोर से चिल्लाने लगा. येल मतलब क्या होता है, टू शाउट. सो स्टार्टेड शाउटिंग कि ऑक्सन मीडोज आर माइन, ऑक्सन मीडोज तो मेरे ही हैं. नतालिया, आज माइन. सो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं. उसी समय चुबुकोव एंटर होता है. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर. सो बोल रहे कि क्या इशू है, क्यों एक दूसरे से झगड़ रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो. पापा, प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, वी और ही. तो वो बोल रही नतालिया, शी वॉज आस्किंग टू हर फादर दैट ये जो ऑक्सन मीडोज है वो किसको बिलोंग करते हैं, हमारे हैं या फिर लोमोव के हैं. चुबुकोव टू लोमोव, डार्लिंग द मीडोज आर आर्स. तो बोल रहे हैं कि ये जो मीडोज हैं वो किसके हैं, वो तो हमारे ही हैं. ओके, सो but please, Stepanovich, how can they be yours? Now actually when Chubukov said that those oxen meadows were they belonged to
Chubukov's family. So Lomov was saying that कि Stepan Stepanovich वो आपके कैसे हो सकते हैं. Do be a reasonable man. Reasonable means क्या होता है, sensible या समझदार बनिए. So समझदार इंसान बनिए. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary. So मेरी जो aunt है उनकी grandmother ने ये जो meadows या घास के मैदान है वो temporary दिए थे किसी को, यानी कि permanent किसी को नहीं दिए गए थे. एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंडफादर्स पीजेंट्स, और बिल्कुल जो आपके ग्रैंडफादर हैं यानी जो चुबुकोव के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स थे वो एक्चुअली उनका फ्री यूज़ कर रहे थे. द पीजेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर 40 ईयर्स, और 40 साल तक उन फार्मर्स ने उस लैंड का यानी ऑक्सन मीडोज का यूज़ किया था. एंड गॉट अकस्टम्ड टू इट as if it was their own when it happened that, और उनको ये ऐसा लगने लग गया कि मतलब ये जो ऑक्सन मीडोज है, अकस्टम्ड मीन्स गॉट हैबिचुअल, ओके, वो ये समझने लग गए थे कि ये जो ऑक्सन मीडोज है उन्हीं को ही बिलोंग करते हैं. चुबुकोव एक्सक्यूज़ मी माई प्रीशियस, तो उसने बोला कि मेरे जो मतलब प्रिय हो, चिल्लाते हुए बोला कि एक्सक्यूज़ मी, यू फॉरगॉट जस्ट दिस दैट द पीजेंट्स डिड नॉट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट. तो उन्होंने बोला कि आप ये भूल गए हैं कि जो पीजेंट्स हैं उन्होंने मतलब आपकी ग्रैंड मदर को क्या कुछ नहीं दिया. बिकॉज द मीडोज वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन. सो मीडोज जो थे वो डिस्प्यूट में थे, उनको झगड़े में थे कि ये चुबुकोव के हैं लोमोव के हैं, इसीलिए उनका कोई भी पेमेंट नहीं दिया गया. एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आर्स, और अब ये सब जानते हैं कि वो मीडोज किसके हैं, चुबुकोव्स के ही हैं. इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान, और इसका मतलब है कि आपने जो प्लान है या जो इंटेंशन है, जो इरादे हैं वो नहीं देखे, या जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं देखे. लोमोव, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन. सो लोमोव कहता है कि ठीक है, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि वो मीडोज मेरे हैं. चुबुकोव, यू वोंट प्रूव इट माई डार्लिंग. उसने बोला नहीं, आप ये प्रूफ नहीं कर सकते. आई शैल, तुम्हें ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की. तो लोमोव बोलता नहीं, मुझे ज़रूरत है, मैं करूँगा प्रूव. डियर वन, वाई येल लाइक दैट. सो चुबुकोव कह रहा है कि वाई शाउटिंग लाइक दैट. येल मीन्स क्या होता है, शाउट करना. सो सेइंग वाई आर शाउटिंग, यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग. सिर्फ चिल्लाने से तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते. आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए. एंड डोंट इंटेंट टू गिव अप वॉट आई हैव. और इंटेंट मतलब क्या होता है, प्लान करना, इरादा करना. सो ही सेइंग चुबुकोव कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं भी तुम्हें कुछ दूँ. दैट इज़ रिगार्डिंग द मीडोज. ये ना तो मुझे तुम्हें मीडोज तुम्हारे से लेने हैं और ना मेरे मीडोज तुम्हें देने हैं. बिकॉज ही वॉज श्योर, ही वॉज सर्टेन कि ये जो मीडोज हैं वो किसके हैं, चुबुकोव के ही हैं. वाई शुड आई, और मैं क्यों दूँ तुम्हें मेरे मीडोज. एंड यू नो माई beloved that if you purpose to go on arguing about it, I would much sooner give you the meadows to the peasants than to you there. So उसने बोला कि अगर ठीक है मैं इसी तरह तुम मुझसे आर्ग्यू करते रहे तो मैं जल्दी ही ये जो मीडोज हैं मैं अपने पीजेंट्स को दे दूंगा, बल्कि तुम्हें नहीं दूंगा. ओके. सो लोमो, आई डोंट अंडरस्टैंड. How have you the right to give away somebody else property? So जब चुबुकोव कह रहे हैं कि ये जो मीडोज है मैं अपने पीजेंट्स को दे दूंगा लेकिन लोमोव्स को नहीं दूंगा. तो लोमोव व्हाट ही सेइंग दैट कि आप समझते, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा कि आप किसी और की प्रॉपर्टी कैसे दे सकते हैं किसी को भी. Chubukov, you may take it that I know whether I have the right or not. So आप तुम्हें क्या लगता है कि मतलब तुम क्या ये जानते हो कि मुझे क्या अधिकार है और क्या नहीं. Because young man, I'm not used to being spoken to in that tone of voice. और मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मुझसे कोई ऐसी बातें करे जिस टोन में तुम मुझसे बात कर रहे हो वो मुझे सहने की आदत नहीं है. And so on. I young man am twice your age, यानी मैं तुम्हारी उम्र का दोगुना व्यक्ति हूँ. And ask you to speak to me without agitating yourself. और मतलब तुम बिना उत्तेजित हुए मुझसे कोई भी बात कर सकते हो तुम, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो. लोमो,
नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन। लोमोव कहता है नहीं, मैं आपसे कोई भी गलत वे में बात नहीं कर रहा हूँ। एजिटेशन मतलब क्या होता है? उत्तेजित होना, गेटिंग वेरी क्यूरियस, ओके। सो एंगर शो करना। सो लोमोव कह रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि मैं बहुत फूल हूँ, यानी मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, और आप चाहते हैं क्या कि मैं आपसे इस तरह से बातें ही करता रहूं। यू कॉल माई लैंड योर्स, आपने मेरी ज़मीन को अपना कहा। एंड देन यू वॉन्ट टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और अब आप बोल रहे हैं कि मैं आपसे इस सब बारे में बहुत शांति से, बहुत प्यार से बात करूं, तो ये सब नहीं हो सकता। आप मेरी ज़मीन को अपना बोल रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि मैं शाउट भी ना करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे नेबर्स इस तरह बिहेव नहीं करते हैं। स्टीफन स्टेपनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर। सो बोल रहे स्टीफन, आप कोई अच्छे नेबर नहीं हैं, आप एक ग्रैबर। ग्रैबर यानी किसी चीज़ को छीनना, तो आपने मेरी लैंड छीन ली है ज़बरदस्ती, इसलिए यू आर अ ग्रैबर। चुबुको, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू सी? सो क्या क्या ये क्या है, तुम क्या बोल रहे हो ये सब? पापा, सेंड द मोवर्स आउट ऑफ टू द मीडोज एट वंस। तो नतालिया बोल रही है कि पापा एक बार, जो मोवर्स कौन होते हैं? ग्रास कटर्स, ठीक है। तो वो बोल रही हैं कि एक बार जो ग्रास कटर्स हैं उनको घास के मैदान में, मतलब एक बार वहाँ से हटा दो। What did you say, sir? चुबुको, क्या बोला तुमने? Oxen meadows are ours and I shan't give them up. Shan't give them up. Shan't give them up. So नतालिया बोल रही है कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं और मैं किसी को भी ये देने नहीं दूंगी, कभी नहीं देने दूंगी, कभी नहीं देने दूंगी। लोमो, well see, I will have the matter taken to the court and then I will show you। तो लोमो कह रहे हैं मैं इस मैटर को अपने कोर्ट तक लेके जाऊंगा, मतलब कोर्ट, मतलब जस्टिस के लिए मुझे इस केस को कोर्ट तक ले जाना होगा, एंड फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किसके मीडोज हैं। टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट, यू कैन, आई नो you are just on the lookout for a chance to go to court and all that, you pettifogger, all your people were like that, all of them। now what we were saying that कि हाँ तुम तो कोर्ट तक इसे ले जाना चाहते हो और तुम यही चाहते हो कि केस कोर्ट तक जाए। तुम पैटीफॉगर हो, पैटीफॉगर मीन्स चालबाज हो, तुम बहुत ज़्यादा चालबाज हो। तुम्हारी फैमिली के सारे ही लोग जो लोमोस थे वो इसी तरह चालबाज थे, तुम सारे ऐसे ही हो। Lomov, never mind about my people. The Lomos have all been honorable people, and not one has ever been tried for embezzlement like your grandfather. सो उन्होंने बोला कि मेरे लोगों की चिंता मत करो, जो लोमोव्स हैं वो बहुत ऑनरेबल पीपल हैं और उन्होंने कभी भी किसी से धोखेबाजी नहीं की है। एम्बेजमेंट मीन्स क्या होता है कि किसी से जब हम मतलब दगाबाजी करते हैं या हम गबन करते हैं, isn't it? So that is embezzlement, okay? So जैसे आपके ग्रैंडफादर ने ज़बरदस्ती, आपने चुबुकोव ने लोमोव की ज़मीन हथिया ली, तो ऐसा गबन जो है वो कभी लोमोव ने नहीं किया है। चुबुकोव, You Lomos have had lunacy in your family, all of you. Lunacy means madness. तो तुम सब लोग क्या हो? पागल हो, तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है। नतालिया, all. So Natalia is saying, हाँ तुम सब लोग पागल हो। Your grandfather was a drunkard. So now चुबुकोव क्या है, बहुत नेगेटिव वे में एक दूसरे की फैमिलीज पे लोग ब्लेम कर रहे हैं। So चुबुकोव लोमोव को बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो ड्रंकर्ड थे, यानी ड्रिंक करते थे। एंड योर यंगर आंट Nastasia Mikhailovna ran away with an architect and so on। और तुम्हारी जो आंट थी नस्तासिया, वो भी एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। सो व्हाट ही इज़ डूइंग कि वो उसकी फैमिली पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी फैमिली जो लोमोव्स की है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड योर मदर वॉज हम्प्ड बैक, और जो तुम्हारी मदर थी वो भी हम्प्ड बैक। हम्प्ड बैक मतलब कूब निकलना, ठीक है। क्लचेस एट हिज हार्ट, समथिंग पुलिंग इन माई साइड। तो लोमोव उसको कह रहा है चुबुकोव को कि तुम्हारी मदर क्या थी, बिल्कुल
हम बैक थी, उनके खूब निकली हुई थी और एकदम से वो अपने हार्ट को पकड़ता है, क्लच करता है, यानी किसी चीज़ को ग्रैब करना, पकड़ना। एंड उसने बोला कि समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हार्ट हेल्प वाटर। अब उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई है एंड ही वॉज डिमांडिंग वाटर एट दैट टाइम। योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर। अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपके जो फादर थे वो भी क्या थे, गजलिंग गैम्बलर थे, यानी कि लगातार उनके ऊपर क्या लगाए जा रहे हैं, जो चुबकोव है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और गजलिंग गैम्बलर मतलब क्या होता है, जो ड्रिंक करके गैम्बलिंग करता है ना, उसे गजलिंग गैम्बलर कहते हैं, कि वन हु ड्रिंक्स एंड दैन यूज टू गैम्बल। तो गैम्बल मतलब क्या होता है, हु इज़ द गैम्बलर, गैम्बलर मीन्स जुआरी, जो जुआ खेलता है। तो वो चुबकोव उनके फादर के लिए कह रहे हैं कि योर फादर वॉज अ guzzling gambler. Natalia, and there haven't been many backbiters to equal your aunt. और तुम्हारे एक्चुअली आंट के जैसे बहुत सारे बैकबाइटर्स कौन होते हैं, जो पीछे से किसी की बुराइयां करते हैं, ठीक है। सो एक दूसरे की काफ़ी उन्होंने फैमिली की बेइज्जती कर दी है, लेकिन उधर लोमोव की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब होती जा रही है। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, कि एक्चुअल में मेडोज़ का ये फैसला होता है या फिर वो प्रपोजल कैंसिल हो जाता है। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।